एक नन्हा सा, प्यारा सा, मासूम सा, बिल्कुल छोटा सा बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है, उसे विद्यालय में नहीं जाने दिया जाता, उसे बाहर ही रोक दिया जाता है कि तुम लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, तुम्हें यह अधिकार नहीं है कि तुम विद्यालय में प्रवेश कर सको। वह गुरुजी से निवेदन करता है, अनुनय विनय करता है कि गुरुजी मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं शिक्षा ग्रहण करना, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करूं। लेकिन गुरुजी इनकार कर देते हैं। गुरुजी उसे बताते हैं कि वर्तमान जो व्यवस्था है, वर्तमान कानून की व्यवस्था जो है, उसके अनुसार तुम विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते, तुम्हें विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। बहुत अधिक अनुनय विनय के बाद, समझाइश के बाद उस बालक को कक्षा कक्ष के बाहर बैठाया जाता है, जहां अन्य विद्यार्थियों की चप्पलें और जूतियां पड़ी रहती हैं। वह बालक हार नहीं मानता है, वह वहीं बैठकर पढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन बालक तो बालक ही होता है, तरह तरह के विचार उठते हैं मन में। वह जब वहां बैठकर पढ़ता है तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता है, उसके कुछ समझ में नहीं आता है, सारे सवाल हैं मन में, लेकिन किससे करे, किससे पूछे सवाल? कोई जवाब देने वाला भी तो नहीं है, कोई बात करने वाला भी तो नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं कि बालक जब भी निराश होता है, जब भी दुखी होता है, तो वह सबसे पहले अपनी मां के पास जाता है। वह बालक भी अपनी मां के पास जाता है और मां से पूछता है कि मां, ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है मां? मुझे कक्षा में प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता मां? मुझे बाहर क्यों बिठा दिया जाता है? मैं पढ़ना चाहता हूं मां, मुझे कक्षा के बाहर बिठा दिया जाता है, मुझे कक्षा के अंदर नहीं घुसने दिया जाता, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता है मां। मैं बहुत कोशिश करता हूं, मेरी बहुत इच्छा होती है पढ़ने की मां, लेकिन मुझे कक्षा के बाहर बिठाया जाता है, मुझे वहां कुछ सुनाई नहीं देता मां। ऐसा क्यों है? मुझे कक्षा में क्यों नहीं बैठने दिया जाता? मुझे बाहर अन्य विद्यार्थियों की जूते और चप्पलों के पास क्यों बिठाया जाता है? मैं पढ़ना चाहता हूं मां, मैं पढ़ना चाहता हूं। मुझे वहां कोई पानी नहीं पिलाता है मां, मुझसे कोई बात नहीं करता है, सभी विद्यार्थी मुझे चिढ़ाते हैं, सारा सारा दिन मैं प्यासा रहता हूं, मुझे कोई पानी नहीं पीने देता मां। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है मां? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं पढ़ना चाहता हूं मां, मां मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं मां। वह मां समझ नहीं पाती है कि इस नन्हे से बालक के प्रश्नों के क्या जवाब दे, लेकिन मां तो मां होती है, धैर्य रखती है, अपने आंसुओं को छुपाती हुई, अपने दर्द को छुपाती हुई, और उस नन्हे से बालक से कहती है कि बेटा, इस देश की व्यवस्था ही ऐसी है, इस देश का कानून ही वैसा है, हम लोगों को यहां पढ़ने का अधिकार नहीं है बेटा, हम लोग नहीं पढ़ सकते। इस देश की कानून व्यवस्था, इस देश का संविधान, इस देश के नियम ही ऐसे हैं जहां हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, हम विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकते बेटा। तब वह नन्हा सा बालक सूर्य की तरह जल उठता है, ज्वालामुखी की तरह धधक उठता है और अपनी मां से कहता है कि मां, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि बड़ा होकर इस देश के नियम मैं लिखूंगा, इस देश का संविधान मैं लिखूंगा, इस देश के नियम कायदे कानून सब मैं लिखूंगा, और उन नियमों में सबको पढ़ने का अधिकार होगा, सबको समानता का अधिकार होगा, सबको बराबरी का हक होगा, किसी के साथ कोई ऊंच नीच नहीं होगी, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, और यह सब मैं करूंगा मां, मैं तू देखती रहना। एक दिन आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि वह नन्हा सा बालक कोई और नहीं, महामानव, विश्व रत्न, भारत रत्न, द सिंबल ऑफ द नॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसके सामने सारी दुनिया सर झुकाती है, जिसके नॉलेज के सामने सारी दुनिया सर झुकाती है, सारी दुनिया जिसका लोहा मानती है, और उसने मनवाया, और आज भी मानते हैं, आज भी मानते हैं उसका लोहा। पूरा देश उसके बनाए संविधान से चलता है। लक्ष्य के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आप मुझे बताइए, जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति परिस्थितियों को दोष देते हैं, मुझे बताइए, क्या उनसे बढ़कर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बढ़कर, उस नन्हे से बालक से बढ़कर भी तुम्हारे पास कोई परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां है?